डिमांड इनकी हाई फाई, तो किस्मत ने बैंड बजाई, बहुत बजाई। रोज एक नया भूचाल, पूछे इनसे यही सवाल, क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल मिस्टर पांचाल, क्या हाल मिस्टर पांचाल, क्या हाल क्या हाल क्या हाल मिस्टर पांचाल। बत्ती जलेगी, सबके दिमाग की बत्ती जलेगी। तू जो चाहे मांग ले कुंती, अब सब होगा। घड़े वाली माता की सवारी आ रही है। घड़े वाली माता वो बहुत अंतर्यामी हैं, उनका कहा कभी झूठा नहीं होता है। भज्जा वो पहले ही बता देती हैं कि क्या होने वाला है। हरिओम परी बहन परी, मुझे सब याद है। आत्मा जी, ये ननन जी, ये नंदाई जी। चलो लेजा ले माश, इसी खुशी में हम सब सदाफा बाजार जाते हैं। मैं कह रही हूँ कि आप सबको सदाफा बाजार जाना चाहिए। नहीं क्या हमें सदाफा बाजार नहीं जाना चाहिए? क्यों? अरे उसका भी दिल कर रहा होगा ना, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब साथ में जाएंगे, यही कह रही है ना। शुभ है एवं पूर्णतः उचित भी है मैया। परी बहन, आप संध्या काल तक विश्राम ग्रहण कर अपनी सुफुर्त ऊर्जा पुनः धारण कर ले। तत्पश्चात ही हम विपणन केंद्र की ओर प्रस्थान कर लेंगे। परी, अरे तो अपनी शुद्ध हिंदी के गोले बारूद मार मार के उसे बेहोश कर देगी। तो ए बोल दो ना। देखे हंगामा। दामाद जी देखे सासू माँ को हमारी कॉमेडी अच्छी लगती है। परी बहन, तुम शाम तक आराम कर लो, फिर चलेंगे सदाफा बाजार। ये कह रही थी दीदी। हाँ परी, और मैं क्या कह रही थी, सोच के देखो हम लोग ना। अब तुम सब क्या उसका दिमाग खाती रहोगी? आराम भी करने दो उसे। भाभी भूख लग रही है, जल्दी लाओ। ये टीवी भी नहीं। मुझे क्या लगता है कि अब चलो कोई बात नहीं, हमारी कौन सी ट्रेन छुट्टी जा रही है कि हमें अब भी शॉपिंग के लिए जाना है। ठीक है, अब परी जब ठीक हो जाएगी ना तो शाम को चले जाएंगे शॉपिंग के लिए सदाफा बाजार। हाँ, तब तक और सोच लेना क्या खरीदारी करनी है। चल गया टीवी। अभी अभी एक खबर आई है कि मेरठ के सदाफा बाजार में बहुत ही भीषण आग लगी है। जी हाँ, ये वही मेरठ का सदाफा बाजार है जहाँ पे औरतें अक्सर शॉपिंग करने आती हैं, अपने पति की जेब ढीली कर जाती है और घर जाकर अपने सास को चिढ़ाती है। जी हाँ, वही सदाफा बाजार में एक भीषण आग लगी है। दीदी बोली सदाफा बाजार में आग? शिव शंभू, हम सब भी तो वहीं जाने वाले थे ना। यथार्थ खुशकिस्मत है वो लोग जो आज किसी कारणवश सदाफा बाजार नहीं आ पाए। सीनियो वाले, सोचो अगर हम सब भी ये सदाफा बाजार की सेल में पहुंच जाते तो हम खुद ही डिस्काउंट होके वापस आते। हाँ, इससे कल तक तो मैं जाती थी और लोग जलते थे, लेकिन आज हम सब जल जाते। हरिओम, हमारी परी बहन के मुखमंडल द्वारा हमारी यात्रा को खंडित करने के परिणाम स्वरूप ही हम समस्त ग्रह निवासी पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं। हाँ, परी बहन के ना बोलने की वजह से हम सब बच गए, कह रही है दीदी। हाँ सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है कि परी ने बोल दिया कि वो शॉपिंग नहीं जाएगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू, बच गए। एक सेकेंड, प्रतिभा बहन, परी बहन ने ये नहीं बोला था कि वो शॉपिंग करने नहीं जाएगी। परी बहन ने ये बोला था कि हमें सदाफा बाजार शॉपिंग करने नहीं जाना चाहिए। हाँ तो बात तो वही हुई ना। नहीं, वो खुद जाने से मना नहीं कर रही थी, बल्कि हमें जाने से मना कर रही थी। सत्य वचन भोली, कदाचित स्मरण करें हमारी परी बहन के मुखमंडल द्वारा संभाषित व्याख्यान। याद करो परी बहन के मुंह से क्या शब्द निकले थे।
कह रही है दीदी? मैं कह रही हूँ कि आप सबको सदाफा बाजार जाना चाहिए। नहीं दीदी, मतलब परी बहन को पहले से ही पता चल गया था कि सदाफा बाजार में आग लगने वाली है। क्या कहा? परी को पहले से ही पता चल गया था कि सदाफा बाजार में आग लगने वाली है? हो सकता है ना माँ जी, तभी तो परी बहन ने हमें वहाँ जाने से रोक लिया था। पंजीरी कुछ भी, अरे परी ने ऐसे ही कह दिया होगा कि मत जाओ। इत्तेफाक की बात है बस। और वैसे भी सोच के देखो, परी थोड़ी ना भविष्य देखने लगी है कि उसने हमें मना कर दिया जाने से। हाँ, और घड़े वाली माता का घड़ा सर पे गिरने से बेहोश हो गई थी, और सर पर घड़ा गिरने से याददाश्त जाती है, दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और वो अकल की मलिका तो कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। एक मिनट कुंती, तू ये मत भूल कि किसका घड़ा गिरा था उसके सर पर। साक्षात अंतर्यामी घड़े वाली माता का। सीधे से नमस्कार करना तो सीख ले। पर कुंती, तू ये सोच कि कहीं वो घड़े वाली माता के घड़े का आशीर्वाद तो नहीं पड़ गया परी के सर पर। घड़े वाली माता भी तो भविष्य देख लेती थी ना, तो हो सकता है कि तेरी बहू ने भी भविष्य देखना शुरू कर दिया हो। अरे वो अकल की मलिका तो सिर्फ सेल्फी लेके अपनी फोटो देखना जानती है। परी, प्रतिभा, देखा पहले जैसी है। परी, थोड़ा और आराम कर लेती, तू काहे आ गई? मम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी सेल्फी लिए बगैर मुझसे रहा जाता नहीं। सरला आंटी, नमस्ते। इसी बात पे ना नमस्ते वाली सेल्फी हो जाए। चलो चलो चलो। अच्छी आई है, अच्छी आई है। बस हो गई तसल्ली। भविष्य इसे नहीं मुझे देखना आता है, तेरा। अब सच सच बता, क्या लेने आई है? वो क्या है ना, मेरी कामचोर बहू ना सारे टमाटर काट के सलाद में खा गई, तो मुझे जरा 2-3 टमाटर चाहिए थे। 2 + 3 यानी कि 5, और उंगलियां दिखा रही है 10, 15 टमाटर। आंटी, टमाटर का तो सुबह ही मैंने दीदी का। अरे, अब दीदी क्या टमाटर का भी चरणामृत बनवाएगी? नहीं माँ जी, टमाटर का सूप बनाया था दीदी और नंदोई जी के लिए। हमें भी टमाटर लाने पड़ेंगे। ओफो, फिर से सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। सरला आंटी, आपको सब्जी मंडी जाना पड़ेगा? नहीं, टमाटर तो आपको यहाँ मोहल्ले में ही मिल जाएंगे। हाँ आंटी, मोहल्ले में आते हैं ना राम खिलावन भैया टमाटर का ठेला लेके। अरे नहीं नहीं, वो राम खिलावन ना सड़े हुए टमाटर भी काजू बादाम के भाव में बेचता है, मुझे नहीं लेना उससे टमाटर। सरला आंटी, आपको टमाटर सस्ते मिलेंगे, महंगे मिलेंगे नहीं। कुंती, मेरी बात मान, तेरी बहू में सच में कुछ है। ए फुटबॉल, जा जा राम खिलावन से जाके टमाटर ले, नहीं तो फिर से खड़े माता वाली नमस्कार करेगी। सीधे से नमस्कार करना। मौसी, हाँ का हमारी औरत को दर्द उठा है? हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं मौसी, पहुंच रहे हैं। अरे टमाटर तो फिर सड़ जाएगा। अरे घरवाली से महंगा तो टमाटर है, क्या करें, बेच देते हैं। टमाटर ले लो, सस्ते टमाटर, 20 रुपए किलो का 15 में ले लो। टमाटर, सस्ते टमाटर ले लो। राम खिलावन सच में सस्ते टमाटर बेच रहा है या मजे ले रहा है? कैसे दिए टमाटर भैया? 15 रुपए किलो मैडम जी, 15 रुपए। आपको टमाटर सस्ते मिलेंगे, महंगे मिलेंगे नहीं। हाँ, 1 किलो दीजिए। बूढ़ी महिला ने युवा चोर को पकड़ा, फिर पिलाई कॉफी। बताओ, ये बूढ़ी महिला भी ना। ये बूढ़ी किसको बोला? ये इसमें लिखा है सासू माँ। हाँ फिर ठीक है। कुंती!
ये फिर क्या मांगने आ गई है? बूढ़ी हुई परेशान। बूढ़ी किसको बोला? इसमें लिखा है सासू माँ। हाँ फिर ठीक है। ये देख। अरे अबे टमाटर के पैसे भी क्या मुझसे लेने आई है? लेने नहीं देने आई हूँ खुशखबरी। कुंती कमाल हो गया कमाल। क्यों? तेरी बहू मायके चली गई क्या? नहीं, मुझे टमाटर लेने मंडी नहीं जाना पड़ा। बाहर राम खिलावन है ना, उसी ने मुझे सस्ते टमाटर दे दिए। अर्थात मैया परी बहन के मुखमंडल द्वारा संभाषित व्याख्यान उन्हें सुनिश्चित हुआ। माँ जी। हाँ हाँ, अरे वहां से क्यों, गांव से जाके चिल्ला के बता। ए दीदी की बोली, इधर आके बता। माँ जी, ये तो फिर वही हुआ जो परी बहन ने कहा था। कह रही है दीदी। यही तो मैं भी कहने आई थी कुंती। कुंती तेरी बहू की बात ना फिर से सच हो गई। परी ने कहा था ना टमाटर सस्ते मिलेंगे, और सोच राम खिलावन जैसे ने सस्ते टमाटर दे दिए। मैया परी बहन वस्तुतः पूर्व अनुमान दृष्टि दर्शन योग्य तो नहीं? माँ जी, कहीं परी बहन को सच में भविष्य तो नहीं दिखने लग गया? कह रही है दीदी। भविष्य? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ भावेश दिखाई देता है। मेरी मासी का बेटा। मम्मी जी, आपको पता है अक्सर ना मैं, मेरी मम्मी, मेरी मासी और भावेश रात को ना सपने में लूडो लूडो खेलते हैं। लो, इसे तो सपने में भी लूडो दिखाई देती है, भविष्य बताएगी। कुंती, अगर घड़े वाली माता की कृपा हो ना तो। अरे पहले सीधे सीधे हाथ जोड़ना तो सीख लो। हाँ, तो मैं कह रही थी। आंटी, अब बैठिए बैठिए बैठिए। आंटी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ये सिर्फ इत्तेफाक है। मेरी बहू बार बार मुझसे बर्तन मंजवा सकती है, लेकिन बार बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। कुंती, तेरी बहू ने कहा था ना कि सदाफा बाजार मत जाना, आग लग गई थी ना। परी ने ये भी कहा था ना कि टमाटर सस्ते मिलेंगे। देख, मिल गए सस्ते टमाटर। रुक, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ और देखती हूँ इसकी भविष्यवाणी। अभी के अभी टमाटर का टमाटर और सूप का सूप हो जाएगा। रुक। माँ जी, थैली तो लेके जाइए। मम्मी जी को थैली ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें टमाटर सस्ते मिलेंगे। नहीं। हाँ मौसी, कहाँ? खाली गैस था पेट में। अब बताइए, हम खुशखबरी समझ के सारा टमाटर सस्ता में बेच दिए, कितना नुकसान हो गया। अब क्या करें अब? हाँ ठीक है। अरे रुको, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे टमाटर, टमाटर ले, चढ़ा दे 1 किलो। रुक, कैसे दिए? 25 रुपए किलो। 25 रुपए? सरला तो 15 रुपए किलो कह रही थी। ये तो रोज के दाम से भी महंगे लगा रहा है। कितने दे दूं माँ जी? नहीं नहीं, रहने दे। लो, और करा लो भविष्यवाणी। ये तो रोज के दाम से भी महंगे बेच रहा है। सरला, मम्मी जी आ गई, आ गई। मम्मी जी आ गई, आ गई। अरे ओ फुटबॉल, और करवा ले मेरी बहू से भविष्यवाणी। सस्ते टमाटर मिलेंगे। अरे मुझे तो रोज के दाम से भी महंगे लगा रहा था। अरे उसे कहाँ घूर रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था, हर बात सच थोड़ी ना निकलेगी। नहीं माँ जी, दीदी तो इसलिए घूर रही है क्योंकि परी बहन की बात फिर से सच निकली। हाँ कुंती, तेरे जाने के बाद ना परी ने यही कहा था कि तुझे सस्ते टमाटर मिलेंगे नहीं। जय घड़े वाली माता।
पहले ठीक से हाथ जोड़ना तो सीख ले। आंटी ये सब क्या कर रही हैं आप? नमस्कार नमस्कार। बेटा चमत्कार होते हुए देख रही हूँ, और क्या। हो गई कृपा, हो गया माता जी का असर। तेरी बहू भी अंतर्यामी हो गई। अरे देख क्या रही है, हाथ जोड़, हाथ जोड़। पेचू पेचू। आंटी, ये जो पीको कराने की साड़ियां दी थी आपने। हाँ रख दे। खतरू, परीना आजकल जो कुछ भी बोलती है ना सच हो जाता है। उसने मुझे कहा था कि मुझे टमाटर सस्ते मिलेंगे, मिले। अच्छा। और फिर उसने कहा था कुंती को टमाटर महंगे मिलेंगे, महंगे मिले। क्या बात कर रही हैं? गढ़े वाली माता की जय। अरे आंटी, परी ने ऐसे ही कह दिया होगा। अरे भैया नहीं, परी भाभी के सर पे जो घड़ा गिरा है ना, ये सब उसका कमाल है। और क्या हम कह रहे थे भैया, परी भाभी के अंदर ना अंतर्यामी घड़े वाली माता ने अवतार ले लिया है। घड़े वाली माता की। ओहो कन्हैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या कह रही है बहन जी? घड़े वाली माता का चमत्कार? अरे हाँ बहन जी, साक्षात हमारी परी भाभी के अंदर ये हमारे भैया हैं, इनकी धर्म पत्नी है घड़े वाली माता की। नहीं नहीं बहन जी, ये तो पागल है। ये जिस दिन अपनी गर्लफ्रेंड से पिट के आता है ना, उस दिन कुछ भी बोलता है। आप साड़ियाँ देखिए ना भैया, आप देखना, भाभी माता परी की कृपा से ना हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा हमारी पत्नी रेशमा बन जाएगी। और पता है, घड़े वाली माता की कृपा बरसेगी ना तो फिर हमारी शादी हो जाएगी। और भैया आपसे भी ना हम 200 रुपए बढ़वा के रहेंगे। घड़े वाली माता की जय। अरे खतरू, 200 रुपए क्यों? अगर परी ने कहा ना कि तेरी पगार 2000 रुपए बढ़ जाएगी तो समझ लेना सच में बढ़ जाएगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, 100-200 से ज्यादा खुशी अपना दिल झेल ही नहीं पाता है। पता है आपको, एक दिन रात में ना हम 500 का नोट सपने में देखे, हड़बड़ा के उठे एकदम, हमारा टीवी गिर गया, 5000 का नुकसान हो गया। हो गया तेरा? चल अब काम कर, साड़ी दिखा, बैठ। आंटी, आपकी पीको वाली साड़ी दिखा। भैया आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो भैया हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, आज अग्रवाल साहब का ऑर्डर आने वाला है ना साड़ी का, तो परी भाभी को फोन करके बात कर लेते हैं, आपको ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। गलत बोल रहा हूँ, पूछ लेते हैं ना, दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। और क्या भैया, लगाओ। हाँ लगा कन्हैया फोन, अभी पता चल जाएगा। हाँ लगाइए लगाइए, फोन लगाइए। अरे आंटी, ये बेकार की बात है। अरे कन्हैया तू लगा ना परी को फोन, लगा। लगाइए और लगाइए। मुझे दे दे। हेलो, किसका फोन है? हम बोल रहे हैं भाभी माता परी। हाँ, गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड रेशमा, मतलब खतरू। भाभी प्रणाम। ओ खतरू भैया, हाँ जी बोलिए, क्या बात है? भाभी एक बात पूछनी थी आपसे, भैया को ऑर्डर मिलेगा कि नहीं? ऑर्डर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? फोन करो और 20 मिनट में पिज्जा का ऑर्डर मिल जाएगा। भैया पिज्जा मंगाओ। भैया भी पहले की जैसे हैं और भाभी भी पहले की जैसी हैं। अरे भाभी, हम कह रहे थे कि भैया तो 10 रुपए पकौड़ा मंगाओ, नहीं लाते पिज्जा कहाँ से लाएंगे? हम कह रहे थे कि भैया को साड़ी का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। पर वो तो आप साड़ी से ही पूछ लो ना। भाभी हम कह रहे थे कि भैया को आज अग्रवाल साहब से साड़ी का ऑर्डर मिलना है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। भैया को अग्रवाल साहब से साड़ी का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं? नहीं। भैया ऑर्डर नहीं मिलेगा। अबे चुप कर। अग्रवाल जी का ऑर्डर पिछले 10 साल से हमें मिल रहा है और इस साल भी हमें ही मिलेगा। 10 मिनट में उनका फोन आता ही होगा। बहन जी
अभी सब छोड़िए, साड़ी देखिए। नहीं नहीं, अब तो आपको ऑर्डर मिल जाए तभी हम साड़ी देखेंगे। हाँ हाँ, तभी हम साड़ी देखेंगे। आप लोग ऐसे का घूर रहे हैं अब? और तू बे कहाँ खड़ा है? जाके काम कर अपना। अरे भैया, सबकी नजर आपके फोन पर टिकी हुई है। अब साड़ी हमका पुतले को जाके दिखाएं। कन्हैया, अगर अग्रवाल जी का फोन नहीं आ रहा है तो तू खुद कर लेना फोन उन्हें। हमें किसी को फोन नहीं करना है। अग्रवाल जी का फोन थोड़ी देर में आने वाला है। हाँ अग्रवाल जी, नमस्ते।